नमस्कार बच्चों, कक्षा 10 की विज्ञान की पुस्तक में हमारा पाठ 12 विद्युत चल रहा था। तो मैं इस चैप्टर की जो महत्वपूर्ण पाठ निहित और अभ्यास प्रश्नोत्तर थे मैं आपको बता रहा था। आज भी हम जो है ये पाठ निहित जो प्रश्नोत्तर है उनको करेंगे पहले, फिर उसके बाद जो है अभ्यास प्रश्नोत्तर करेंगे। ठीक है, तो क्वेश्चन देखते हैं इसका। विद्युत टोस्टरों तथा विद्युत इस्त्रियों के तापन अवयव शुद्ध धातु के न बनाकर किसी मिश्र धातु या मिश्रातु के क्यों बनाए जाते हैं? मिश्र धातु यानी कि दो से अधिक धातुओं या एक धातु या एक धातु से मिलकर बनाए जाने वाले जो अवयव होता है, जो समांगी मिश्रण होता है, उसे मिश्र धातु कहा जाता है। तो मिश्र धातु के क्यों बनाए जाते हैं? जो विद्युत टोस्टर होते हैं या जो विद्युत इस्त्रियाँ हैं, जो प्रेस जो होती हैं, उनके तापन अवयव जो गर्म होते हैं, उनको जो है मिश्र धातु का क्यों बनाया जाता है, ऐसा पूछा है हमसे। तो टोस्टर इस्त्री आदि के चालक जो है मिश्र धातुओं के इसलिए बनाए जाते हैं क्योंकि मिश्र धातुओं की प्रतिरोधकता जो होती है शुद्ध धातुओं की तुलना में अधिक होती है, तथा ताप वृद्धि के साथ इनकी प्रतिरोधकता में जो है नगण्य परिवर्तन होता है। इनकी जो प्रतिरोधकता होती है वो शुद्ध धातुओं की तुलना में अधिक होगी मिश्र धातुओं की, और जैसे जैसे ताप में वृद्धि होती रहेगी तो इनकी प्रतिरोधकता में जो है कोई परिवर्तन नहीं होता है। इसके अतिरिक्त जो है मिश्र धातुओं का ऑक्सीकरण भी जो है कम होता है, ये ऑक्सीकृत कम होती हैं। इसके फलस्वरूप जो होता है मिश्र धातुओं में बने चालकों की जो है उम्र वो शुद्ध धात्विक चालकों की तुलना में अधिक होती है, यानी कि ये लंबे समय तक जो है उनके जो अवयव होते हैं, तापन अवयव, ये लंबे समय तक चलते हैं। जबकि अगर हम चालकों के बनाएंगे यही अवयव तो वो जल्दी ही ऑक्सीकृत होकर जो है खराब हो जाएंगे। ठीक है, तो इसलिए जो है विद्युत टोस्टरों और विद्युत इस्त्रियोयों के जो तापन अवयव होते हैं वो मिश्र धातुओं के बनाए जाते हैं। इसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। आयरन मरकरी आयरन तथा मरकरी में कौन अच्छा विद्युत चालक है? तो आयरन और मरकरी में कौन अच्छा विद्युत का चालक होता है? आयरन की प्रतिरोधकता जो होती है 10 × 10⁻⁸ ओम मीटर है जो प्रतिरोधकता है इसकी, जबकि मरकरी की प्रतिरोधकता अधिक 94 इंटू 10⁻⁸ ओम मीटर है। अतः आयरन जो होता है मरकरी की अपेक्षा विद्युत का अच्छा चालक है, क्योंकि जिसमें कम प्रतिरोधकता होगी वो विद्युत का उतना ही अच्छा चालक होगा। ठीक है, फिर बी क्वेश्चन है इसी में ही, कौन सा पदार्थ सर्वश्रेष्ठ चालक है? तो सरणी के आधार पर जो है सिल्वर यानी कि Ag से इसका जो प्रतीक होता है कि प्रतिरोधकता 1.6 × 10⁻⁸ ओम मीटर होती है। अतः जो है यह विद्युत का जो है सर्वश्रेष्ठ चालक होता है। ठीक है, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है श्रेणी क्रम में प्रतिरोधों को किस प्रकार जोड़ा जाता है? ठीक है, किस प्रकार श्रेणी क्रम में प्रतिरोधों को जोड़ा जाता है ये हमने बताना है। प्रतिरोधों के संयोजन के लिए सूत्र प्राप्त कीजिए। तो इस संयोजन में प्रतिरोधकों को इस प्रकार क्रमशः जोड़ा जाता है कि किसी प्रतिरोधक का दूसरा सिरा अगले प्रतिरोधक के पहले सिरे से संबंधित रहे। इस प्रकार के संयोजन में धारा के लिए केवल एक मार्ग रहता है, जिससे सभी प्रतिरोधों में धारा का मान जो है वो समान रहता है। अब इसमें हम मानते हैं माना प्रतिरोध R1 R2 व R3 परस्पर श्रेणी क्रम में संयोजित हैं तथा इनमें I धारा जो है प्रवाहित हो रही है। यदि इन प्रतिरोधों के सिरों के बीच जो विभवांतर V1 V2 और V3 हो तो ओम के नियम अनुसार, ठीक है, यानी कि माना किसी श्रेणी क्रम के संयोजन में, तो श्रेणी क्रम का संयोजन जो होता है वो इस प्रकार से होता है, इस प्रकार से संयोजित होती है। जैसे कि ये यहाँ पे विद्युत धारा I बह रही है किसी श्रेणी क्रम में, तो इस तरह से, फिर अगला आएगा वो इस तरह से जुड़ा रहेगा, फिर तीसरा आएगा वो इस तरह से जुड़ा रहेगा। ठीक है, धारा इस तरह से इसमें बहती रहती है I को, और ये R1 हो गया, ये R2 हो गया और ये R3 हो गया। तो इस तरह से जो है आपस में इस तरह से जुड़े रहते हैं श्रेणी क्रम में जो संयोजन होते हैं। ठीक, तो उसमें कह रहा है विभवांतर यदि V1 V2 और V3 हो तो ओम के नियम से, तो V1 इक्वल टू क्या हो जाएगा? अब इसमें धारा भी जो है धारा भी हमने इस धारा से हमने सिंगल लेनी है। ठीक है, धारा एक ही प्रवाहित होगी क्योंकि धारा यहाँ से यहाँ तक जो है वो एक ही दिशा में बह रही है, I से I की दिशा में। ठीक है, I2 I3 नहीं है होगा इसमें। ठीक है, नहीं, क्योंकि धारा जो है धारा का मान नियत है। तो V1 इक्वल टू क्या हो जाएगा हमारा I R1, और V2 इक्वल टू हो जाएगा I R2, क्योंकि V अपॉन आई इक्वल टू आर होता है, तो V इक्वल टू आई आर भी हम कब कहते हैं उसको ओम के नियमानुसार। तो इसको हम विभवांतर और प्रतिरोध के पदों में कर रहे हैं, तो V1 R1 करके हम प्रदर्शित करेंगे। तो वैसे ही V2 इक्वल टू आई आर टू और V3 इक्वल टू क्या हो जाएगा आई आर थ्री। माना बैटरी का विभवांतर V हो तो, यानी कि मान लेते हैं हम जो बैटरी का विभवांतर है इस श्रेणी क्रम में वो V है। ठीक है, तो V इक्वल टू क्या हो जाएगा, वो भी श्रेणी क्रम में होगा, V इक्वल टू V1 V2 और V3। ठीक है, अब हम जो है
जो हमारे V1 V2 और V3 हैं इनको जो है इस श्रेणी क्रम में जो ये विभवांतर है इसकी जगह पे स्थान पे रख देते हैं। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, V1 की जगह IR1, V2 की जगह प्लस IR2 और V3 की जगह प्लस IR3, इस तरह से जुड़ जाएगा ये। ठीक है, अब इसमें कॉमन क्या है, I है, तो I इधर आ जाएगा। ठीक है, और कोष्टक में R1 R2 और R3 आ जाएंगे, तो ये हमारा पहला समीकरण बन जाएगा, फर्स्ट समीकरण। ठीक है, अब कह रहा है यदि R1 R2 R3 का तुल्य प्रतिरोध R हो तो, यानी कि टोटल प्रतिरोध अगर इन तीनों का R हो तो ओम के नियम अनुसार V इक्वल टू क्या होता है, ओम का नियम हमारा क्या था, V इक्वल टू IR था, तो V इक्वल टू IR से तो ये समीकरण 2 हुई। ठीक है, ये हो गई समीकरण 2, V इक्वल टू IR, या तुल्य प्रतिरोध अगर R होगा तीनों का मिला करके तो ओम के नियम अनुसार V इक्वल टू IR हो गया। ठीक है, अब समीकरण 1 व 2 से, ठीक है, समीकरण 1 और 2 से क्या है, तो इस V की जगह पे क्या आ जाएगा, IR आ जाएगा यहाँ पर, जैसे कि मैंने यहाँ पे लिखा है IR, और ठीक है IR आ जाएगा, और ये समीकरण हमारी 1 और 2 के अनुसार क्या थी, इस V की जगह पे क्या आ गया हमारा, इस V की जगह पे IR आ गया, और बाकी की समीकरण वैसे की वैसी रही, यानी कि IR इक्वल टू क्या हो गया, IR इक्वल टू I और R1 R2 और R3। ठीक है, जैसा कि पहली समीकरण थी हमारी, पहली समीकरण हो गई, दूसरी समीकरण, दोनों समीकरणों को मिक्सअप करके हमारी ये समीकरण बनी है। ठीक है, तो इसमें अब I से I तो कट आउट हो जाएगा, क्या बचेगा, R इक्वल टू R1 R2 और R3। ठीक है, तो इस प्रकार से ये संयोजन होता है क्या कहते हैं, श्रेणी क्रम में, जैसा कि आप देख पा रहे हैं एक ही धारा बह रही है इसमें I, और यहाँ से ये धारा जब फ्लो करेगी, ठीक है, ऐसे धारा बह रही है, यहाँ से धारा आ रही है इस तरह से, ये R1 है, ये R2 है, R3 है, इनको इस क्रम को हम जो है इस तरह, जैसे मैंने आपको बताया, रेगुलर एक ही जो है स्थान पर भी देख सकते हैं, R1 R2 R3 यहाँ पर भी बना सकते हैं और इस तरह से भी बना सकते हैं। ठीक है, तो इस तरह से इसका ये जो है आरेख बनेगा, और इस तरह से जो हम जिसको कंप्लीट जो है ये सूत्र इसका स्थापित कर लेंगे। ठीक है, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, अब हमने श्रेणी क्रम में जाना किस तरह से होता है करके। अब समांतर क्रम में जुड़े 3 प्रतिरोधों R1 R2 तथा R3 के तुल्य प्रतिरोध के लिए सूत्र स्थापित कीजिएगा। अभी तो हमने श्रेणी क्रम देगा, हम समांतर क्रम देखेंगे। ठीक है, तो समांतर क्रम में इस तरह से होता है, इस तरह से जो है इसका आरेख बनता है। ठीक है, इस तरह से जो है समांतर क्रम में प्रतिरोधों का जो संयोजन होता है वो इस प्रकार से होता है, जैसे कि आप देख पा रहे हैं इस आरेख में, यहाँ से सेल यानी कि बैटरी से ये जुड़ा हुआ है, और इसमें ये धारा I इधर को बह रही है। ठीक है, उसके बाद जो ये संयोजन थे जो हमने श्रेणी क्रम में देखे थे वो तो क्या थे, एक इधर एक इधर एक इधर थे, या तीनों जो है एक ही जो है पद पर यहाँ पर यहाँ पर यहाँ पर हो सकते थे, या यहाँ 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 हो सकते थे। लेकिन अब इसमें क्या है, अब इसमें ये जो है धारा भी बढ़ जाएगी। ठीक है, तो जब अब ये यहाँ से जो है अलग अलग हो जाते हैं। अब यहाँ पर हो गया ये R1, ठीक है, ये हो गया R2 और ये हो गया R3। तो इस तरह से जो है प्रतिरोध, ये प्रतिरोध को जो है इस तरह से प्रदर्शित करते हैं। ठीक है, तो ये R1 हो गया, ये R2 और R3 इस तरह से जो है ये बढ़ जाते हैं। ठीक है, अब धारा भी जो है इनमें बढ़ जाएगी, ये हो जाएगी यहाँ को जो धारा जाएगी R1 में वो I1 हो गई। ठीक, और जो धारा जो ये R2 में जाएगी वो I2 हो गई, और जो ये R3 प्रतिरोध में जाएगी वो धारा क्या हो जाएगी, I3 हो जाएगी। ठीक है, और धारा इस तरह से सेल से प्रवाहित होती है, और इस तरह से यहाँ पर तीनों प्रतिरोधों बढ़ेगी, उसके बाद फिर से जो है धारा यहाँ पर एक समान होकर कुंजी के द्वारा इस तरह से जो है परिपथ का समांतर क्रम में संयोजन होता है प्रतिरोधों का। ठीक है, तो इसमें किस तरह से बनेगा जो फॉर्मूला होगा उसको हम देखते हैं। इस संयोजन में सभी प्रतिरोधों के एक सिरे को एक साथ परिपथ के एक बिंदु A पर तथा दूसरे सिरे को एक सिरों को एक साथ जो है दूसरे बिंदु B पर जो जोड़ा जाता है। जैसे कि सिरा A दिख रहा है यहाँ से, और दूसरे सिरा जो है B, इन दोनों के मध्य जो है प्रतिरोधों को इस क्रम में जो है जोड़ा जाता है। इस प्रकार के संयोजन में प्रत्येक प्रतिरोध 2 सर्वनिष्ठ बिंदुओं के बीच जुड़ा होता है, A और B के बीच। अतः सभी प्रतिरोधकों के सिरों के बीच का विभवांतर जो है वो विभवांतर जो है समान बना रहता है। अब उसमें क्या थी, धारा समान थी श्रेणी क्रम में, अब इसमें जो है विभवांतर वो समान है। ठीक है, माना R1 R2 व R3 तीन प्रतिरोधों को बिंदुओं A व बीच समांतर क्रम में जोड़ा गया है। माना R1 R2 व R3 में धाराओं का मान क्रमशः I1 I2 और R3 हो तो ओम के नियमानुसार। अब इसमें वही फिर से ओम का नियम लगाना है। ठीक है,
अब लेकिन उसमें क्या था, श्रेणी क्रम में धारा समान थी, अब इसमें विभवांतर समान है। ठीक है, तो अब इसका फॉर्मूला क्या बनेगा, I1 इक्वल टू वी अपॉन R1, I2 इक्वल टू वी अपॉन R2 और I3 इक्वल टू वी अपॉन R3। जहाँ विभवांतर जो है बिंदुओं ए व बीच के बीच विभवांतर है। यदि बिंदु ए अथवा बी पर आने वाली कुल धारा का मान जो आई हो, तो यानी कि टोटल धारा अगर यदि आई हो जाए तो क्या होगा, तो आई इक्वल टू क्या हो जाएगा, I1 I2 और R3। ठीक है, अब जो है हम इन I1 I2 और R3 को जो है इन मानों से बदल लेते हैं। यानी कि I1 की जगह वी अपॉन R1 लिख लेंगे, I2 की जगह वी अपॉन R2 लिख लेंगे और I3 की जगह प्लस वी अपॉन R3 लिख लेंगे। ठीक है, अब इन तीनों में जो है कॉमन क्या है, वो v है, तो v को हम इस तरह से बाहर निकाल देंगे। v इक्वल टू क्या हो जाएगा, 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3, ये ब्रैकेट में आ जाएंगे। तो इस तरह से हमको ये समीकरण पहले मिल जाएगी। अब कह रहा है यदि बिंदु ए व बी के बीच तुल्य प्रतिरोध आर हो तो ओम के नियम अनुसार, अब इसमें जो है प्रतिरोध को भी टोटल करना है, तो आई इक्वल टू वी अपॉन आर से। ठीक है, आई इक्वल टू वी अपॉन आर से, तो ये समीकरण हमारी क्या हो गई, समीकरण 2 हो गई है। ठीक, तो समीकरण 1 और 2 की तुलना करने पर 1 और 2 की तुलना करेंगे। ठीक है, तो जो आई था, जो इधर आई था, टोटल जो आई था मतलब कुल आई, उसकी जगह पे क्या आ जाएगा, वी अपॉन आर आ जाएगा स्टार्टिंग पे, और ये वैसा का वैसा ही पहले और दूसरी समीकरण का ये इस तरह से आ जाएगा एक दूसरे के आमने सामने। तो क्या हो गया, ये वी से वी तो कट आउट हो जाएगा, क्या बचेगा हमारा, ये क्योंकि वी से वी कट हो गया तो 1 आएगा ऊपर, तो 1/R इक्वल टू क्या हो जाएगा, 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3। तो इस तरह से ये जो है हमारा फॉर्मूला निकलेगा किसका, समांतर क्रम में प्रतिरोधों के संयोजन का। ठीक हो गया। अब इसमें कुछ नियम होते हैं, उनको हम देख लेते हैं। समांतर क्रम में संयोजित सभी प्रतिरोधकों के सिरों के बीच जो विभवांतर जो है वो समान रहता है। समांतर क्रम में संयोजित प्रतिरोधकों में प्रवाहित धाराएं उनके प्रतिरोधों के व्युत्क्रमानुपाती होती हैं। जो धारा जो होगी उनके प्रतिरोध के जो होगी वो व्युत्क्रमानुपात में होती है, क्योंकि आई इक्वल टू वी अपॉन आर होता है वैसे ही। और समांतर क्रम में संयोजित प्रतिरोधों के तुल्य प्रतिरोध का व्युत्क्रम उनके प्रतिरोधों के व्युत्क्रम के योग के बराबर होता है। तो जो कुल प्रतिरोध होगा उनके जो है जो संयोजित होने वाले जो प्रतिरोध होंगे उनके व्युत्क्रम के बराबर जो है उनका कुल प्रतिरोध होता है, जो समांतर क्रम में जब हम प्रतिरोधकों को जो है संयोजित करते हैं। ठीक है, तो इस तरह से ये 3 नियम होते हैं इसमें। ठीक, तो इनको आप अपनी कॉपी में नोट कर लीजिएगा। इसके बाद अभ्यास में भी और कुछ प्रश्न उत्तर हैं, उनको हम करेंगे। ठीक है।